हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। ओके, जो कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती हैं मींस जो हम कैटालिसिस यूज़ करते हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ओके, टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है एसिड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस एंड द सेकंड वन इज एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ओके, आज हम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के बारे में देख रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम एसिड बेस कैटालिसिस देखेंगे। ओके, सो देखो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस में क्या होता है। सपोज हमारा कोई भी रिएक्टेंट है, उसको हम सबस्ट्रेट बोल रहे हैं। ओके, सबस्ट्रेट को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, उसमें हमने क्या डाला है, एंजाइम डाला है। ओके, सो ये क्या है, रिएक्ट करके क्या बना देंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स। ओके, ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास क्या दे देगा, प्रोडक्ट। ओके, सो इसका जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, K2। ओके, सो आपने क्या करना है, जो भी हमारे पास सबस्ट्रेट होगा, ओके, सबस्ट्रेट को अगर हम एंजाइम से रिएक्ट करवाते हैं तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं एंड देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज टू गिव प्रोडक्ट। ओके, सो अब देखो, अगर हमने रेट लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, यस, रेट किसके इक्वल है, K2 इंटू ES की कंसनट्रेशन, K2 इंटू ES की कॉन्सेंट्रेशन। बट ES क्या है, इंटरमीडिएट है, हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता। सो हम क्या लगा देंगे, SSA, अप्लाइंग SSA ऑन ES। ओके, अप्लाइंग SSA ऑन ES। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, DES डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो जो ES की कॉन्सेंट्रेशन है, DES बाई DT किसके इक्वल रखना है, हमने 0 के इक्वल रखना है। अब DES बाई DT यहाँ से देखो किसके इक्वल है, जो फॉरवर्ड स्टेप है वहाँ से ये प्रोडक्ट है, सो पॉजिटिव आएगा E प्लस S। ओके, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि अभी ये रिएक्टेंट का काम कर रहा है, माइनस ES की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, यहाँ पे भी ये रिएक्टेंट का काम कर रहा है, सो माइनस आ जाएगा, माइनस K2 इंटू ES इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब देखो, आपको ये एंजाइम की जो हमारे पास क्या है कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको नहीं पता होगी एट टाइम टी, आपको एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता होगी। ओके, कि कितना एंजाइम रिएक्ट कर गया और कितना एंजाइम अभी फ्री है। ओके, सो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमने स्टार्टिंग में एंजाइम लिया है उसको हमने E0 पुट कर लिया। ओके, E0 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, जो हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया है एंजाइम की। E0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ओके, एंड E क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, और हम लिख सकते हैं इसको फ्री एंजाइम। ओके, फ्री एंजाइम मीन्स जो अभी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं हुआ। ओके, एंड जो हमारे पास ES है वो क्या है, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। ओके, सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम और क्या बोल सकते हैं कि जो ES है वो क्या है, बाउंडेड एंजाइम है। ओके, कि जो एंजाइम है उसने सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया। ओके, सो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन निकालें, जो E0 है वो किसके इक्वल होगा, एक तो E के इक्वल होगा, जितना फ्री बचा हुआ है अभी एंजाइम, और कितना रिएक्ट कर गया। ओके, इसके इक्वल ही होगा ना। सो हम यहाँ से E की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, E किसके इक्वल आ गया, E0 माइनस ES। ओके, सो हम यहाँ पे E की कॉन्सेंट्रेशन पुट कर देते हैं। ओके, सो K1 इंटू हमारे पास क्या आ गया, K1 इंटू E की कॉन्सेंट्रेशन हमने पुट कर दी, E0 माइनस ES। ओके, हमारे पास बाहर क्या है, S माइनस K माइनस 1 ES माइनस K2 इंटू ES इज इक्वल टू 0। ओके, सो अगर आप यहाँ से ES की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे ना, थोड़ी सी मतलब कैलकुलेशन करके, अगर आप ES की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे वो आपके पास आ जाएगी K1 इंटू E0 इंटू S डिवाइडेड बाई K1 इंटू S। ओके, प्लस K माइनस 1 प्लस K2। ओके, अब देखो रेट क्या है हमारे पास, रेट किसके इक्वल है, रेट किसके इक्वल है, K2 इंटू ES की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ES की कॉन्सेंट्रेशन ये वैल्यू आप पुट कर दो, क्या आ गया, K1 इंटू K2 E0 इंटू S, E0 इंटू S डिवाइडेड बाई K1 इंटू S प्लस K माइनस 1 प्लस K माइनस 1 प्लस K2। ओके, ये आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया, रेट। अब देखो, अगर हम इस रेट को K1 से डिवाइड कर दें, ओके, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को हम K1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास रेट क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू K2 E0 इंटू S डिवाइडेड बाई S, हमने K1 से डिवाइड कर दिया। ओके, प्लस K माइनस 1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1।
ओके यहाँ पे तो हमारे पास K1 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा K-1 प्लस K2 डिवाइड बाई K1। इसको हम बोलते हैं K-1 प्लस K2 डिवाइड बाई K1 को हम बोलते हैं Km। ओके Km माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। ओके इसको हम बोलते हैं Km माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। अब देखो जो हमारे पास K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1, इसको हमने बोलना है Km। ओके Km क्या है? माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। ओके सो जो हमारे पास रेट है वो क्या बन गया? रेट इज इक्वल टू K2 E नोट S डिवाइडेड बाई S प्लस Km। ओके ये क्या हो गया हमारे पास? रेट। ये होती है माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ओके सो रेट इज इक्वल टू K2 E नोट S डिवाइडेड बाई S प्लस Km। ओके सो अब देखो, अभी हम इस रेट को डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे स्टडी कर देते हैं। ओके मींस एट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, जब हमने एस की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी लो ली हुई है तब क्या होगा? रेट कांस्टेंट। ओके एंड जब हमने काफ़ी हाई ली हुआ है तब क्या होगा? अब देखो एट लो कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने ग्राफ प्लॉट करना है आर वर्सेस एस, तो हम क्या देखेंगे? पहले लो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा? अगर लो कॉन्सेंट्रेशन है मीन्स जो एस की कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस देन है Km से। ओके सो हमारे पास क्या आ गया? रेट इज इक्वल टू K2 इंटू ई नोट इंटू एस डिवाइडेड बाई Km। ओके सो ये हमारे पास रेट क्या आ गया? मीन्स रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस। मीन्स ये क्या है? रिएक्शन बिहेव्स एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके रिएक्शन बिहेव्स एज फर्स्ट ऑर्डर। ओके एट लो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन बिहेव्स एज अ फर्स्ट ऑर्डर। अगर हम हाई कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, एट हाई कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा? अब देखो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जो हमारी एस की वैल्यू है वो ग्रेटर देन Km होगी। ओके सो जो रेट है वो हम क्या लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू K2 इंटू ई नोट इंटू एस डिवाइडेड बाई एस। ओके एस के साथ एस कैंसिल हो गया, तो जो हमारे पास रेट है वो किसके इक्वल आ गया? K2 इंटू ई नोट। ओके मीन्स जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जो हमारा रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। ओके सो एट हाई कॉन्सेंट्रेशन जो रेट है वो जीरो ऑर्डर बन जाता है। ओके so the reaction becomes zero order at high concentration। ओके हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जो हमारा रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर हो गया। अब देखो एक और स्टेप आता है जब जो हमारा S है वो Km के इक्वल हो जाए। ओके व्हेन S इज इक्वल टू Km, तब क्या होगा? जब S Km के इक्वल हो जाए हम क्या करेंगे? रेट इज इक्वल, हम Km को भी क्या पुट कर देंगे? S पुट कर देंगे। ओके तो हमारे पास क्या आ जाएगा? K2 ई नोट S की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई 2 इंटू एस की कॉन्सेंट्रेशन। ओके S की कॉन्सेंट्रेशन प्लस S की कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू एस की कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारे पास कैंसिल हो गया। मीन्स जो रेट है वो किसके इक्वल आ गया? K2 ई नोट डिवाइडेड बाई 2। ओके रेट किसके इक्वल आ गया? K2 ई नोट डिवाइडेड बाई 2। अब देखो जो हमारा ये रेट होता है ना हाई कॉन्सेंट्रेशन पे, रेट किसके इक्वल है? K2 ई नोट। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें आर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस। ओके रेट हम ग्राफ प्लॉट करें आर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस। सबसे पहले लो कॉन्सेंट्रेशन, जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन लो होगी तब जो हमारा रेट है वो फर्स्ट ऑर्डर है। ओके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स कुछ ऐसा आएगा। ओके बट एट हाई कॉन्सेंट्रेशन वो डिपेंड ही नहीं करता, मीन्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ओके कॉन्स्टेंट हो जाएगा। जो इस हाई कॉन्सेंट्रेशन पे रेट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? K2 इंटू ई नोट। मीन्स जो इस रेट पे हमारी जो रेट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? K2 इंटू ई नोट। ओके ऐसे ही ग्राफ हमने कल भी किया था। ओके कल वाली वीडियो में किस में किया था हमने? जब हम K डैश वर्सेस A का ग्राफ प्लॉट कर रहे थे। ओके सो वो भी याद रखना है आपने। ये क्या है? आर वर्सेस एस का ग्राफ। ओके यूनिमोलिकुलर में किया था, आज हम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस में कर रहे हैं। आर वर्सेस एस का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो आर की वैल्यू है मैक्सिमम, ओके इसको हम क्या बोलते हैं? आर मैक्स, बिकॉज ये मैक्सिमम रेट है जितना भी हो सकता है। मैक्सिमम रेट किसके इक्वल होगा? K2 इंटू ई नोट। ओके K2 इंटू ई नोट इज नॉन एज द आर मैक्स, मैक्सिमम रेट। ओके सो अब देखो मीन्स एट S इज इक्वल टू Km, जब S Km की इक्वल है तो तब जो रेट होगा वो किसके इक्वल होगा? K2 ई नोट बाई 2 मीन्स आर मैक्स बाई 2। ओके K2 ई नोट क्या आ गया हमारे पास? आर मैक्स, मीन्स आर मैक्स डिवाइडेड बाई 2 होगा। जितना भी आर मैक्स है उसका अगर हम हाफ करेंगे तब जो रेट होगा, ओके ये कौन सा रेट होगा? आर मैक्स डिवाइडेड बाई 2। और ये कब होगा? जब S की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होगी? Km की इक्वल। ओके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S इज इक्वल टू Km, देन द रेट विल बी आर मैक्स बाई 2। ओके ये आपने याद रखना है, ग्राफ ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास आर मैक्स है वो किसके इक्वल आता है? K2 इंटू ई नोट के इक्वल। ओके आर मैक्स इज इक्वल टू K2 इंटू ई नोट।
ओके सो यहाँ से देखो अगर हम देखें आर मैक्स, हम के टू इंटू ई नोट को आर मैक्स पुट करें तो हमारे पास रेट क्या बन गया, रेट इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस प्लस के एम। ओके हमारे पास रेट क्या आ गया, हमने के टू ई नोट को आर मैक्स पुट कर दिया। ओके सो रेट बिकम्स आर मैक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस प्लस के एम। ओके अब हमने अगर ग्राफ प्लॉट करना है 1/r वर्सेज 1/s, हमने ये क्या किया है, आर वर्सेज एस ग्राफ प्लॉट किया है। ओके अब हमने करना है 1/r वर्सेज 1/s, तो हम कैसे करेंगे ये देखो, हमने क्या करना है 1/r वर्सेज 1/s। यस हमारे पास यहाँ से रेट क्या आ गया, आर किसके इक्वल आ गया, आर मैक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस प्लस के एम। ओके यही है। सो अब देखो हमने ग्राफ प्लॉट करना है 1/r वर्सेज 1/s। ओके सो हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर लिया, 1/r इज इक्वल टू एस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई आर मैक्स इंटू एस की कॉन्सेंट्रेशन प्लस के एम डिवाइडेड बाई आर मैक्स इंटू एस की कॉन्सेंट्रेशन। ओके यहाँ से ये तो एस की कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल हो गया, मीन्स हमारे पास क्या आ गया 1/r इज इक्वल टू 1/r मैक्स प्लस के एम अपॉन आर मैक्स इंटू एस। ओके अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, 1/r वर्सेज 1/s का, तो कैसा आएगा, ऐसे ही आएगा। ये किसकी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट किसके इक्वल आ रहा है 1/r मैक्स। ओके स्लोप कितनी आ रही है, स्लोप इज इक्वल टू के एम डिवाइडेड बाई आर मैक्स। ओके ये दोनों चीज़ें आपके बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। 1/r वर्सेज 1/s का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्लोप आती है के एम अपॉन आर मैक्स एंड इंटरसेप्ट आता है 1/r मैक्स। ओके सो अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, ओके अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं मींस इसका जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट तो क्या है 1/r मैक्स। अगर हमने x इंटरसेप्ट निकालना है, ओके ये देखो y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1/r मैक्स। ओके हमने निकालना है x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट पे क्या होगा, x इंटरसेप्ट में हमारी जो y की वैल्यू वो 0 होगी। ओके मीन्स 1/r की वैल्यू 0, 1/r को अगर हम 0 पुट करेंगे तो जो हमारी 1/s की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -1/km, -1/km मीन्स यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो कितनी होगी 1/s इज इक्वल्स टू -1/km। ओके 1/s इज इक्वल टू -1/km मीन्स x इंटरसेप्ट जो आता है -1/km आता है, y इंटरसेप्ट 1/r मैक्स आता है, और जो स्लोप आती है वो आती है हमारे पास km डिवाइडेड बाई आर मैक्स। ओके अगर आपको सिंपली इंटरसेप्ट बोला हुआ है मीन्स आपको y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। ओके सो अब देखो अगर हम स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट करते हैं, स्लोप डिवाइडेड बाई इंटरसेप्ट, अगर आपको ग्राफ में, अगर आपको क्वेश्चन में स्लोप दी हुई है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ओके आपसे पूछा गया है के एम की वैल्यू क्या होगी, देखो स्लोप डिवाइडेड बाई इंटरसेप्ट जब आप करोगे के एम डिवाइडेड बाई आर मैक्स डिवाइडेड बाई 1/r मैक्स, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, के एम की इक्वल आ जाएगा। ओके अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे, स्लोप एंड इंटरसेप्ट को डिवाइड करोगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा के एम। ओके माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट के एम। ओके सो अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपने के एम निकालना है, सिंपली आप स्लोप डिवाइडेड बाई इंटरसेप्ट कर दो। ओके अगर आपको इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ओके अगर आपको इंटरसेप्ट दिया हुआ है और आपने निकालना है आर मैक्स, इंटरसेप्ट दिया हुआ है और आपने निकालना है आर मैक्स, वो क्या होता है 1/r मैक्स। ओके सो आप इसका सिंपली जो इंटरसेप्ट दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो आपके पास आर मैक्स आ जाएगा। ओके अगर आपको ई नोट भी दिया हुआ है, साथ में आपने के टू निकालना है, तो आप क्या करोगे, आर मैक्स किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू के टू इंटू ई नोट। ई नोट आपको दिया हुआ है, आर मैक्स आप यहाँ से निकालोगे, के टू भी आ जाएगा। ओके सो सारे रिलेशन आपने याद रखने हैं। आपने क्या याद रखना है, स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट के एम के इक्वल होता है, इंटरसेप्ट 1/r मैक्स के इक्वल होते हैं, स्लोप के एम अपॉन आर मैक्स के इक्वल होती है, आर मैक्स के टू इंटू ई नोट होता है। ओके एंड के एम किसके इक्वल होते हैं, के एम इज इक्वल टू के -1 प्लस के टू डिवाइडेड बाई के वन। ओके सो अगर हम देखें के एम है क्या, यस के एम है क्या, हमने रिएक्शन क्या लिखी थी, S प्लस ई से K1 इधर K-1 ES बन जाता है और ES बाद में प्रोडक्ट देते हैं। ओके इसका रेट कांस्टेंट K2 था। अब देखो Km है क्या, K-1 प्लस K2, K-1 प्लस K2 मीन्स रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ES। ओके मीन्स ES कैसे खत्म हो रहा है, जो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो कैसे खत्म हो रहा है, डिवाइडेड बाई K1 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके सो Km है क्या, रेशो है, किसकी रेशो है, sum of rate constants of the decomposition of enzyme substrate complex divided by rate of formation of enzyme substrate complex. Okay rate constant corresponding to the formation of enzyme substrate complex. Okay ये Km क्या बताता है कि जो हमारा enzyme substrate complex पहले कैसे खत्म हो रहा है, डिवाइडेड बाई कैसे बन रहा है। ओके सो वो होता है हमारा Km माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। अब देखो ये तो हमने सारा स्टडी कर लिया, अब हमारे पास जो टर्म आती है
वो आती है कैटालिटिक एफिशिएंसी। ओके, कैटालिटिक एफिशिएंसी किसके इक्वल होता है? कैटालिटिक एफिशिएंसी, अगर आपको क्वेश्चन में कैटालिटिक एफिशिएंसी दिया हुआ है, कैटालिटिक एफिशिएंसी, इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से। ओके, इज इक्वल टू K2 डिवाइडेड बाई Km। ओके, सो कैटालिटिक एफिशिएंसी किसकी इक्वल होती है? K2 डिवाइडेड बाई Km। ओके, Km क्या है हमारे पास? माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, एंड K2 क्या है? रेट कोरिस्पॉन्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सो कैटालिटिक एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला होता है K2 अपॉन Km। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्नओवर नंबर, टर्नओवर नंबर, या फिर हम इसको बोलते हैं टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, या फिर कैटालिटिक कांस्टेंट, कैटालिटिक कांस्टेंट। ओके, जो कैटालिटिक कांस्टेंट होता है, कैटालिटिक कांस्टेंट, ये किसके इक्वल होता है? कैटालिटिक कांस्टेंट इज इक्वल टू K2। ओके, हम K2 को क्या बोलते हैं? कैटालिटिक कांस्टेंट। ओके, जो टर्नओवर फ्रीक्वेंसी है, यस, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी के बेस्ड भी आपको क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। टर्नओवर फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कि कितना हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय कितना हमने जो एंजाइम है वो यूज़ हो गया। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंजाइम यूज्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंजाइम यूज्ड। ओके, डिवाइडेड बाय टाइम, कितना टाइम लिया। ओके, मीन्स कितने टाइम में जो हमारा एंजाइम है उसने कितना प्रोडक्ट बना दिया। ओके, कितने टाइम में कितने एंजाइम ने कितना प्रोडक्ट बना दिया, वो होता है हमारे पास टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। ओके, सो आपको टर्नओवर फ्रीक्वेंसी के बेस्ड अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपने ऊपर नंबर ऑफ मोल्स पुट करने हैं। ओके, मोल्स में अगर आपको ग्राम्स में दिया हुआ है, पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट करो। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंजाइम यूज्ड इनटू टाइम। ओके, ये होता है हमारे पास टर्नओवर फ्रीक्वेंसी एंड कैटालिटिक कांस्टेंट, और हमने देखा कैटालिटिक एफिशिएंसी। ओके, K2 अपॉन Km। ओके, ये आपने सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं, सारे रिलेशन याद रखने हैं। ओके, सो हम रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या किया। जो आरमैक्स होता है, मैं सिंपली जो रिलेशन है वो रिवाइज करा रही हूँ। आरमैक्स होते हैं K2 इंटू ई नोट। ओके, आरमैक्स इसके इक्वल होते हैं। स्लोप किसके इक्वल होती है? Km अपॉन आरमैक्स। ओके, इंटरसेप्ट किसके इक्वल होता है? इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन आरमैक्स। सो स्लोप डिवाइडेड बाई इंटरसेप्ट क्या बन गया? स्लोप डिवाइडेड बाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू Km। ओके, Km किसके इक्वल होता है? K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1। ओके, सो ये हो गया कैटालिटिक कांस्टेंट क्या होता है? K2। टर्नओवर फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला हो गया, एंड कैटालिटिक एफिशिएंसी का K2 अपॉन Km। ये सारे आपने याद रखने हैं। ओके, और जब हमारा S है, जो S की कॉन्सेंट्रेशन Km के इक्वल हो जाए, तब जो रेट है वो रेट किसके इक्वल होता है? आरमैक्स डिवाइडेड बाई 2। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, इतना सिंपल क्वेश्चन। मीन्स आपको ना एक बार S की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, आपको Km भी दिया हुआ है। ओके, आपसे रेट पूछा है कि रेट क्या होगा? रेट ऑब्वियसली आरमैक्स बाई 2 होगा, क्योंकि S की कॉन्सेंट्रेशन अगर Km के इक्वल है तो आपने आंखें बंद करके जो रेट है वो उसको आरमैक्स बाई 2 के इक्वल रख देना है। ओके, रेट क्या होता है? आरमैक्स बाई 2। अब हम कर रहे हैं जो भी आज हमने किया उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस फ्रेंड्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको ये रिएक्शन दी हुई है एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स की। इंटरसेप्ट ऑफ 1 अपॉन आर वर्सेज 1 अपॉन एस, आपको स्लोप एंड इंटरसेप्ट ये दिए हुए हैं। ओके, स्लोप 10⁻² है एंड इंटरसेप्ट 10⁻² है। आपने बताना है अगर आपको ई नोट भी दी हुई है, K-1 अपॉन K2 भी दिया हुआ है, आपने K1 की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले जो कुछ भी दिया हुआ है ना वो लिख लो। स्लोप क्या दी हुई है? स्लोप कितनी है? 10⁻²। ये किसकी इक्वल होती है? स्लोप Km अपॉन आरमैक्स। ओके, एंड इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है? 10⁻²। 10⁻², ये किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन आरमैक्स। ओके, 1 डिवाइडेड बाई आरमैक्स। और आपको क्या दिया हुआ है? ई नोट की वैल्यू दी हुई है। ई नोट कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻⁶, एंड आपको K-1 डिवाइडेड बाई K2 कितना दिया हुआ है? 1000। आपने K1 पता करना है। ओके, सो अब देखो आपको इंटरसेप्ट दिया हुआ है, स्लोप दी हुई है। स्लोप डिवाइडेड बाई इंटरसेप्ट क्या होता है हमारे पास? Km। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें वो Km आ जाएगा। ओके, क्या आएगा? 10⁻² डिवाइडेड बाई 10⁻², कितना गया? 10⁻⁻⁴, ये Km आ गया। ओके, Km इतना आ गया, Km इतना आ गया। सो 1 अपॉन आरमैक्स, 1 अपॉन आरमैक्स किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन K2 इंटू ई नोट। ओके, सो मीन्स 1 अपॉन K2 इंटू ई नोट 10⁻² के इक्वल है। 1 डिवाइडेड बाई K2 इंटू ई नोट इज इक्वल टू 10⁻²। ई नोट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 10⁻⁶। 1 अपॉन
K2 इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 2 इंटू 10 रेज़ पावर -6। ओके, ई नोट इधर आ गया, सो 10 पावर -6 10 पावर -4 मीन्स K2 किसके इक्वल आ गया 10 रेज़ पावर 4। ओके, K2 की वैल्यू इतनी आ गई। अब अगर हम K2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो K-1 कितना आ गया, K-1 इज इक्वल टू 1000 इंटू K2 कितना है 10 पावर 4। ओके, 10 पावर 4 इंटू 10 पावर 3 10 रेज़ पावर 7। ओके, K-1 भी आ गया, हमारे पास K2 भी आ गया, Km भी आ गया। सो अब देखो हमने K1 निकालना है, Km किसके इक्वल होते हैं K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1। ओके, सो K1 को अगर आप इधर ले आओ, K-1 कितना है, यस K-1 कितना है 10 रेज़ पावर 7। ओके, प्लस K2 कितना है 10 रेज़ पावर 4 डिवाइडेड बाई Km कितना है 10 रेज़ पावर -4। ओके, आप इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10 रेज़ पावर 11, 1 इंटू 10 रेज़ पावर 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आपको 1/r वर्सेस 1/s वाला ग्राफ है। यस, इस ग्राफ को ना हम 1/r वर्सेस 1/s को हम लाइन वीवर बर्क प्लॉट भी बोलते हैं। ओके, लाइन वेबर बर्क प्लॉट। ओके, लाइन वीवर बर्क प्लॉट, इसको हम ये भी बोलते हैं, मैं पहले बताना भूल गई थी आपको। 1/r वर्सेस 1/s के जो स्लोप है वो इतनी दी हुई है, ई नोट की वैल्यू दी हुई है, कैटालिटिक एफिशिएंसी निकालनी है। ओके, सो ये देखो कैसे करना है आपको, ये देखो इसमें क्या करना है, आपको स्लोप दी हुई है। स्लोप क्या होता है Km/r max, किसके इक्वल दिया हुआ है 40 सेकेंड्स। ओके, ई नोट की वैल्यू दी हुई है 2.5 इंटू 10 रेज़ पावर -6। आपने निकालना क्या है कैटालिटिक एफिशिएंसी। कैटालिटिक एफिशिएंसी किसके इक्वल होता है K2 डिवाइडेड बाई Km। K2 डिवाइड बाई Km निकालना है। अब देखो Km डिवाइड बाई R max क्या होता है K2 इंटू ई नोट, Km डिवाइडेड बाई K2, ई नोट इधर है, हमने ई नोट को इधर लिख लिया 40 इंटू ई नोट। ओके, सो आपने K2/Km निकालना है, इसको रिवर्स कर लो, K2 डिवाइडेड बाई Km इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 40 इंटू ई नोट की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 2.5 इंटू 10 रेज़ पावर -6। ओके, सो इसको आप कैलकुलेट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 10 रेज़ पावर 4। ओके, आपने क्या करना है, सिंपली जो भी दिया होगा ना वो लिखो, जो पूछा है वो लिखो। Km/r max दिया हुआ है, R max K2 इंटू ई नोट होता है, ई नोट को हम उधर ले गए, ई नोट की वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू हमें 40 पता है, सो हमने K2/Km निकालना है, हमने रिवर्स कर दिया। ओके, कुछ भी नहीं है, इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ये देखो, ये गेट 2018 में आए हुए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिसंबर 2014 में आया हुआ है। ओके, सो अब हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो आपको 1/r वर्सेस 1/s के ग्राफ के लिए y इंटरसेप्ट इतना दिया हुआ है। y इंटरसेप्ट किसके इक्वल होता है 1/r max, किसके इक्वल दिया हुआ है 5000। ओके, ई नोट की वैल्यू दी हुई है 1 इंटू 10 रेज़ पावर -9। आपने निकालना क्या है टर्न ओवर नंबर। टर्न ओवर नंबर क्या होता है K2। ओके, टर्न ओवर नंबर किसके इक्वल होता है K2 के इक्वल। सो 1/r max 1/K2 इंटू ई नोट किसके इक्वल है 5000। ओके, ई नोट की वैल्यू पता है, सो 1/K2 किसके इक्वल आ गया 5000 इंटू ई नोट की वैल्यू 10 रेज़ पावर -9। ओके, सो K2 किसके इक्वल आ गया 1/5000 इंटू 10 रेज़ पावर -9। ओके, हमने रिवर्स कर दिया, सो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ पावर 5। देखो कितना आसान क्वेश्चन जून 2014 में आए हुए हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ जो वीडियो देख रहे हो ना वो अच्छे से समझो, कॉपी पेन उठाओ, साथ साथ लिखो, अच्छे से समझ के क्वेश्चंस आपके 1 सेकंड में हो जाएंगे सारी की सारी। ओके, अब हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको पहले हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं, 4th बाद में करेंगे। ओके, 5th क्वेश्चन में देखो आपको वी मैक्स का मतलब R max ही होता है। ओके, अगर आपको V की टर्म्स में दिया हुआ है, V का मतलब भी R ही होता है। ओके, V को हम वेलोसिटी बोल देते हैं और मीन्स R ही है रेट। V max एंड Km ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन R। V max दिया हुआ है मीन्स R max दिया हुआ है एंड हमें Km दिया हुआ है। ओके, हमने रेट ऑफ रिएक्शन पता करना है जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन 1 इंटू 10 पावर -6 है। ओके, अब आप देखो आपको सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन 1 इंटू 10 पावर -6 दी हुई है एंड जो आपके पास Km है वो भी कितने 1 इंटू 10 पावर -6 मीन्स जब S की कॉन्सेंट्रेशन Km के इक्वल है। ओके, 1 इंटू 10 रेज़ पावर -6। ओके, तब रेट क्या किसके इक्वल होता है, रेट किसके इक्वल होता है, जब हमने देखा ही था कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S इज इक्वल टू Km हो तब रेट क्या होता है R max डिवाइडेड बाई 2। ओके, R max की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 2 इंटू 10 रेज़ पावर -3, 2 इंटू 10 पावर -3 डिवाइडेड बाई 2। सो आपका आंसर कितना गया 10 रेज़ पावर -3। ओके, 10 रेज़ पावर -3 मीन्स आपको कुछ भी नहीं करना, आपने यस ना मीन्स सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखा करो, ध्यान से देखा करो। देखो कितना आसान क्वेश्चन दिसंबर 2015 में आया हुआ है। ओके, सो कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए आपके। अब हम ये 4th क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, 4th क्वेश्चन में देखो क्या है, आपको ये थोड़ी सी स्पेस कर लो, आपको 4th क्वेश्चन में दिया हुआ है V का मतलब R ही होता है। ओके,
आर अपॉन ए नोट इंटू एस इतना इज इक्वल टू, मीन्स आपको ना आर अपॉन ए नोट इंटू एस के टर्म्स में ग्राफ दिया हुआ है, ओके, उसमें से आपने K2 एंड KM बताना है, ओके, आपको ये इक्वेशन दी हुई है आर अपॉन ई नोट इंटू एस के टर्म्स में। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो रेट है वो किसके इक्वल होता है, आर किसके इक्वल होता है, ई नोट K2 आर मैक्स, ओके, या फिर हम लिख सकते हैं K2 इंटू ई नोट एस के टर्म्स में लिख लो आप, ओके, K2 इंटू ई नोट इंटू एस डिवाइडेड बाई एस इंटू प्लस KM, ओके, ये होता है हमारे पास। आपने क्या पता करना है, आपने K2 और KM की वैल्यू पता करनी है, ओके, पहले हमको इस रेट को इस टर्म्स में लेके आना होगा, ओके, आर अपॉन ई नोट इंटू एस की टर्म्स में लेके आना होगा। सो इसको हम कैसे लेके आएंगे, देखो, आर इंटू एस की कॉन्सेंट्रेशन प्लस KM इंटू आर इज इक्वल टू K2 इंटू ई नोट प्लस K2 इंटू ई नोट इंटू एस, K2 इंटू ई नोट इंटू एस, ओके, ये आ गया हमारे पास। आर किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, ओके। अब देखो हमें चाहिए क्या है, हमें आर अपॉन ई नोट इंटू एस चाहिए, ओके, आर अपॉन ई नोट इंटू एस। अगर हम डिवाइड कर दें इसको ई नोट इंटू एस से, ओके, ई नोट इंटू एस से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इंटू एस ई नोट इंटू एस प्लस KM आर अपॉन ई नोट इंटू एस इज इक्वल टू K2, ओके, हमने ई नोट इंटू एस से डिवाइड कर दिया। अब देखो हमारे पास यहाँ से एस कैंसिल हो गया, जो हमारे पास आर अपॉन एस इंटू ई नोट है, ओके, आर अपॉन ई नोट इंटू एस किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे KM भी है, इज इक्वल टू K2 माइनस आर डिवाइडेड बाई ई नोट, ओके। सो अब देखो हमने KM से डिवाइड कर दिया तो इधर KM खत्म हो गया, इधर KM आ गया और इसके साथ भी KM आ गया। अब ये इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर बन गई इससे, ओके, यहाँ पे भी क्या है, आर अपॉन ई नोट, आर अपॉन ई नोट, आर अपॉन ई नोट आ गया हमारे पास। सो अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ओके, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो K2 अपॉन KM है वो किसके इक्वल आ गया, K2 डिवाइडेड बाई KM इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻², ओके, एंड जो हमारे पास 1 अपॉन KM है वो किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन KM इज इक्वल टू 10⁻4, ओके, 1 अपॉन KM इज इक्वल टू 10⁻4। सो यहाँ से अगर हम निकालें K2 किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन KM की वैल्यू अगर हम 10⁻4 पुट करेंगे तो K2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1.4 इंटू 10⁻8, ओके, एंड KM किसके इक्वल आ गया, यहाँ से KM इज इक्वल टू 10⁻4। सो ये ऑप्शन कौन सी है, 1.4 इंटू 10⁻8 एंड 10⁻4। सो सी ऑप्शन करेक्ट होगी। आपको ना जो भी इक्वेशन दी होगी उस इक्वेशन की टर्म्स में आपको रेट की इक्वेशन बनानी होगी, ओके। सो हमारे पास ये तो स्टैंडर्ड है ही, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो जो भी आपको गिवन है, ओके। सो हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है, अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू बाइकार्बोनेट आयन बाइकार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम, ओके, एंजाइम का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इतना दिया हुआ है, हैज़ अ टर्नओवर नंबर आपको दिया हुआ है इतना, ओके, इतने पर सेकंड दिया हुआ है, ओके, मींस आपको टर्नओवर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ओके, टर्नओवर नंबर की तो कोई यूनिट्स नहीं होती, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पर सेकंड, ओके। सो मींस आपको ये पर सेकंड में दिया हुआ है ना, मींस टर्नओवर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ओके, 4 इंटू 10⁵। सो टर्नओवर फ्रीक्वेंसी होती किसकी इक्वल है, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी अगर हम लिखें ये किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंजाइम इनटू टाइम, ओके, ये होता है हमारे पास टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। आपको टर्नओवर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4 इंटू 10⁵। द मिनिमम अमाउंट ऑफ इंजाइम, हमने इंजाइम निकालना है कि इंजाइम कितना चाहिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ इंजाइम इन माइक्रोग्राम रिक्वायर्ड, ओके, इंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है कि हमें कितना इंजाइम चाहिए टू कन्वर्ट 0.44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू बाइकार्बोनेट आयंस इन 100 सेकेंड्स, ओके, 0.44 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मॉलिक्यूलर वेट देखें कितना होता है 44, ओके। सो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालें तो ये कितना आ गया 0.44 डिवाइडेड बाई 44 डिवाइडेड बाई, ओके, डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंजाइम, वो हमने निकालना है, ओके। सो इसको हम इधर ले आए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंजाइम, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 4 इंटू 10⁵, इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 100, ओके। सो यहाँ से अगर आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल 25 इंटू 10⁻11,
ओके। सो इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, माइक्रोग्राम में। आपको ग्राम नहीं, आपको मोल्स नहीं चाहिए, आपको वेट चाहिए। सो हम क्या करेंगे, ये मोल्स किसके इक्वल होते हैं, वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। ओके, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है आपको, 30,000। ओके, 30,000। ओके, सो आप वेट कैलकुलेट करोगे, वेट आपके पास आ जाएगा 7.5 माइक्रोग्राम। ओके, 7.5 माइक्रोग्राम आ जाएगा, आपको माइक्रोग्राम में ही पूछा गया है। ओके, सो ये था हमारे पास टर्नओवर फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन। ये ऐसे काफ़ी क्वेश्चन, ये 2017 में आया हुआ है। ओके, सो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आपके पास और भी आपको मिल जाएंगे। जितना हो सकता था मैंने करवा दिया आपको, जितने भी क्वेश्चंस मीन्स मेरे पास थे मैंने करवा दिए। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देख सकते हो। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम। थैंक यू।